जब मराठाओं को पता चला कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिनों तक उन्हें तड़पाया था, औरंग की इस अमानवीय हरकत ने मराठों के दिलों में आग लगा दी। इसके बाद मराठा क्षेत्र के सभी राजाओं के आंतरिक मतभेद गायब हो गए और केवल एक ही लक्ष्य बचा, औरंगजेब और मुगलों का विनाश। इधर रायगढ़ किले में इस कठिन समय के दौरान भी संभाजी के मृत्यु के अगले दिन ही 12 मार्च 1689 को रानी येसुबाई ने राजा राम महाराज का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया और अपने सभी मुख्य अधिकारियों को इकट्ठा करके सभी धार्मिक अनुष्ठानों के बाद राजा राम का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया। ऐसा करके उन्होंने मुगलों को एक कड़ा संदेश दिया कि मराठा साम्राज्य अभी भी मजबूत है और लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उनका छत्रपति अभी भी जिंदा है। इधर औरंगजेब को जैसे ही यह खबर मिली, उसने अपने जनरल जुल्फिकार खान को मराठा राजाराम को पकड़ने का आदेश दिया। राजधानी किला रायगढ़ को जीतने के लक्ष्य से जुल्फिकार खान 15,000 से अधिक की मुगल सेना लेकर निकल पड़ा। इधर राज्य अभिषेक के लिए मराठों का पूरा शक्ति आधार रायगढ़ में एकत्र था। जैसे ही सबको आक्रमण की खबर मिली, तो रानी येसुबाई ने तुरंत सबको सुझाव दिया, यदि मुगलों ने हमला किया और हमारी सारी शक्ति अधिकार एक साथ पकड़ी गई, तो यह हमारे भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। आप सब जल्द ही यहां से निकल जाएं। लेकिन तभी संताजी ने कहा, महारानी, आप सब और हमारे राजा का क्या? नहीं, हम लोग अपने महाराज को अकेले नहीं छोड़ सकते। फिर महारानी येसुबाई ने कहा, मैं किसी तरह राजा राम महाराज को यहां से बाहर निकलवा दूंगी। आप लोग बस जल्द निकल जाएं, ये रानी आदेश है। रानी येसुबाई ने सुझाव दिया कि राजा राम महाराज को अलग अलग गढ़ों से लड़ते हुए बाहर निकलना चाहिए। फिर उनको अंत में जिंजी में जाकर सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि जिंजी का किला एक अभेद किला था। येसुबाई की सलाह अनुसार राजा राम महाराज यशाजी कांक और रामचंद्र पंथ अमात्य के सुरक्षा घेरे की बदौलत भेष बदलकर रायगढ़ से भाग निकले। इधर संताजी गुस्से से लाल होकर बोले, उस सुअर के बच्चे ने हमारे महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास हम पर थूकेगा। फिर धनाजी ने कहा, आप और आपका कुल महान है संताजी। मैं आपको शीश झुकाता हूं। आपके पिता मलहौजी भी वीर गति को प्राप्त हो गए संगमेश्वर के युद्ध में, लेकिन आप उनको भूलकर सिर्फ अपने महाराज और अपने मराठा के लिए सोच रहे हैं। अब आप जो बोलोगे वही होगा। फिर क्या होना था? अब ऐसी आग लगने वाली थी कि औरंगजेब की नींद उड़ने वाली थी। औरंगजेब बाहर निकलकर देखता है कि मराठा के दो बब्बर शेर संताजी और धनाजी और उनके साथी पागलों की तरह मुगलों को काट रहे हैं। उस रात गोरिल्ला युद्ध के उस्ताद मराठों ने सिर्फ 2,000 योद्धाओं के साथ औरंगजेब की विशाल मुगल सेना पर हमला कर दिया। संताजी और उनके मराठों ने उग्र शेरों की तरह हमला किया और मुगलों को बेरहमी से मार डाला। हमले के दौरान मुगल सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगे। गुस्से में आकर औरंगजेब अपनी तलवार निकालता है और मराठा सैनिकों को मारने लगता है। तभी अचानक उसके सामने संताजी खड़े दिखते हैं, बिल्कुल गुस्से में लाल। संताजी का चेहरा मुगलों के खून से लथपथ था। उस समय औरंग भी गुस्से में था। दोनों एक दूसरे की तरफ युद्ध करने के लिए बढ़ते हैं। संताजी के एक तलवार की वार से ही औरंग वही गिर जाता है। जैसे ही संताजी उसको मारने वाले होते हैं, अचानक मुगल सैनिकों की ढेर संताजी को उलझा देती है। मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग जाता है। मराठों ने एक के बाद एक मुगल लाशों का ढेर लगा दिया। मराठों ने औरंगजेब के सारे निजी तंबू में भी आग लगा दी। उस दिन उसके साम्राज्य का गौरव चकनाचूर हो गया और उसे हमेशा के लिए कायर करार दे दिया गया। एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में मराठों ने औरंगजेब के तंबू से 2 सोने के शिखर उठाए और उन्हें सिंहागढ़ किले के ऊपर रख दिया। अगली सुबह जब औरंगजेब ने युद्ध के मैदान को मुगल लाशों से अटा पड़ा देखा, तो वह अविश्वास में बुदबुदाया, या अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं? वे ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। क्या हम उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हुए कहीं खुद ही तो नष्ट ना हो जाएं? औरंगजेब इस अपमान से कभी उभर नहीं पाया। इधर मुगल कमांडर जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन राजाराम वहां से तब तक तो निकल चुके थे। लेकिन मुगलों ने संभाजी राज्य की 2 माताओं, उनकी पत्नी येसुबाई और दादी छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सकबबाई के साथ उनके पुत्र शाहू जी को बंदी बना लिया। जुल्फिकार खान तुरंत सभी कैदी को औरंगजेब के पास ले गया। जैसे ही यह खबर संताजी को मिली, उन्होंने रायगढ़ किले पर हमला कर दिया। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काटकर
रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह कई गोरिल्ला युद्ध ने मुगल सेना का मनोबल तोड़कर रख दिया, क्योंकि मराठों को जब भी मौका मिलता वह मुगल सेना को चीर के रख देते। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था। औरंगजेब ने 50,000 रुपये इनाम देते हुए मुकर्रम खान को महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। संताजी और उनके मराठों ने यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना है। दूसरी ओर हमारे महाराज राजाराम प्रतापगढ़ से अब वे सज्जनगढ़, सतारा, वसंतगढ़ होते हुए पन्हाला किले तक पहुंचे। अब उन्हें यहां से रानी येसुबाई के कहे अनुसार झिंझी निकलना था। लेकिन औरंगजेब भी राजाराम को पकड़ने पर तुला हुआ था। चतुर औरंगजेब जानता था कि नव राज्य अभिषेक करने वाला राजा राम जान बचाने के लिए झिंझी ही जाएगा। उसने झिंझी जाने वाले सभी मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए गोवा के पुर्तगाली वायसराय की मदद भी ली थी कि राजा राम समुद्र का मार्ग का उपयोग न कर पाए। इधर मराठा में आप कहे तो महाराज इन मुगलों को इसी पन्हाला में दफन कर दें। नहीं संताजी, हमारा कर्तव्य यह है कि महाराज को सुरक्षित झिंझी तक पहुंचाना होगा, क्योंकि फिलहाल रानी येसुबाई और शाहू जी मुगल के कब्जों में हैं। एक सिपाही तेजी से दौड़कर आता है और कहता है, महाराज, भारी मुगल सेना हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। राजा राम महाराज तेजी से उठते हैं, चारों ओर देखते हैं। पास खड़े सेना नायक चिंतित हो उठते हैं। तभी घोड़ों की टाप की आवाज और तेज हो जाती है। महाराज, हमें तुरंत निकलना होगा। मुगल सेना हमें चारों तरफ से घेर रही है। इससे पहले कि मराठा सैनिक कुछ कर पाते, अब्दुल्ला खान की विशाल सेना चारों दिशाओं से हमला कर देती है। तलवारें टकराने की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाना गूंज उठते हैं। मराठा सैनिक बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन संख्या में कम होने के कारण कई वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब्दुल्ला खान कहता है, राजा राम को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, किसी भी हालत में भागने ना पाए। मराठा योद्धा अंतिम सांस तक लड़ते हैं और आखिरकार अब्दुल्ला खान की सेना सभी मराठा सेना को बंदी बना लेता है और फिर उन्हें बीजापुर किले में ले जाया जाता है। आखिरकार मराठाओं का राजा राजाराम हमारे कब्जे में है। औरंगजेब को संदेश भेजो। मुकर्रर खान की वही दर्दनाक मौत हो गई। मुकर्रर खान की मौत के साथ मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का बदला लिया। As the sun sets over the majestic